एवरीवन, दिस इज़ मी साथी है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवंबर के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ जेमिनी के लिए। सो देखते हैं जेमिनीज के लिए नवंबर के बाकी महीने में क्या होने वाला है। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है, आप उसको पहले चेक कर लो। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं जेमिनीज के लिए क्या आने वाला है बाकी के महीने में। लेट्स बिगिन। जस्टिस, द एम्प्रेस, the Hermit, Ten of Cups, Temperance, Ace of Wands. Wow. Underneath the deck we do have Page of Cups. मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली आपके आपके दिल में किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। कोई एक इंसान ऐसा है जिसको या तो आपके दिल में तो उस इंसान के लिए डेफिनेटली प्यार है, लेकिन शायद आपको उस इंसान के लिए आप उसका इंतज़ार कर रहे हो कि कब वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करें। एक आप उस एक्सप्रेशन ऑफ लव का वेट कर रहे हो उस इंसान की तरफ से कि कब वो ओपन अप करेंगे अपनी फीलिंग्स, कब वो आपको बताएंगे कि उनके दिल में भी आपके लिए प्यार है, और कब आपकी लव लाइफ में चेंजेस आएंगे, कब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कब आपको जस्टिस मिलेगा इस सिचुएशन में, कब आपकी ये जो ठहराव है आपकी ज़िंदगी का वो ख़त्म होगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप काफ़ी टाइम से इस इंसान का वेट कर रहे हो। आपको लगता है कि हो सकता है कि कुछ लोग आप में से जो हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि आपकी एज बढ़ गई हो काफ़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जैसे नॉर्मल एज जो होती है शादी की। हो सकता है कि आपकी उस एज लिमिट से जो है आप क्रॉस कर चुके हो, और इसकी वजह से आप ज़्यादा परेशान हो। आप ज़्यादा, हो सकता है कि ये इंसान कोई भी नहीं है आपकी लाइफ में। इट्स जस्ट दैट कि यू आर विशिंग एंड होपिंग कि कोई राइट काइंड ऑफ पर्सन आपकी लाइफ में आए, जिससे आपकी शादी हो सके, जिसके साथ आप अपना फ्यूचर बना सको। लेकिन राइट नाउ आपकी सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि पता नहीं ऐसा क्या है जो मेरी लव लाइफ में जो है वो एक जो स्टैग्नेशन जो चल रही है वो ख़त्म ही नहीं हो रही। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे ख्याल आ रहे होंगे। शायद ब्लैक मैजिक कर दिया किसी ने, शायद कोई भी ऐसा रीज़न आपके जहन में आ सकता है। हो सकता है कि इसकी बुरी नज़र लगी है, इसलिए रिलेशनशिप्स जो है वो वर्कआउट नहीं करते, प्रपोजल आ जाए तो वो वर्कआउट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में इस तरह के ख्याल आना शुरू हो जाएंगे। आपके ये ख्याल आना और इस तरह से आपके एक ख्याल से दूसरा नेगेटिव ख्याल आना, ये आपने नहीं करना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने कोई जादू नहीं किया हुआ, किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है इस पूरी सिचुएशन में। बट येस, मुझे लगता है कि हाँ, आपका जो एक फैक्टर है, एक फैक्ट है कि एज शायद आपकी बढ़ चुकी हो, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से आप नेगेटिव सोचना शुरू कर चुके हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको या तो फैमिली की तरफ से भी प्रेशर हो कि, या प्रेशर नहीं, जस्ट दैट कि मे बी आपको बातें सुनने को मिलती हो कि आपकी शादी नहीं हो रही है एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन इसमें कहीं पे भी आपके लिए बुराई नहीं है। अगर डिलेज हो रहे हैं आपकी लव लाइफ में, डिले आप फेस कर रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरी है। आप शायद अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, लेकिन यूनिवर्स हैज़ द बेटर प्लान, गॉड हैज़ अ बेटर प्लान फॉर यू। आपको चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन में ओवर थिंक करने के बजाय आप कोशिश करो कि आप मैनिफेस्ट करो अपना लाइफ पार्टनर, बजाय इसके कि आप ये सोचो कि शायद मतलब मेरे में कोई गलती हो गई, मेरे में कोई मसला हो गया जिसकी वजह से लोग मुझे या तो रिजेक्ट कर जाते हैं या रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करता। ऐसा आपने नहीं सोचना। कहीं ना कहीं आपका जो मुझे लगता है जो डिले है आपकी लव लाइफ में, वो आपके लिए ब्लेसिंग है। बेसिकली इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। शायद आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करें। शायद अगर आपकी शादी हो चुकी होती तो क्या पता आप डाइवोर्स हो चुके होते। कुछ इस तरह के इशू मुझे लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें आपके साथ भलाई हो रही है, लेकिन शायद आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो।
आप रियली चाहते हो, दिल से चाहते हो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आए जो आप डिज़ायर करते हो। कुछ लोग हो सकता है कि प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हो लेकिन प्रेगनेंसी होके ही नहीं दे रही। अगर ऐसी सिचुएशन भी है तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपके लिए भलाई है, आप शायद उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। आपको शायद लगता हो कि आपकी आपकी फाइनेंस आपकी घर के माहौल में जो है चीज़ें जो हैं वो ऐसी ख़राब हो रही हैं और आपको लग रहा है कि शायद आपकी प्रेगनेंसी ना होना आपकी रिलेशनशिप को के लिए ख़तरा हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन भी है तो आपको नेगेटिव सोचना नहीं है, आपने सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखना है। जो भी आप चाह रहे हो, चाहे प्रेगनेंसी चाह रहे हो, चाहे रिश्ता चाह रहे हो, जो भी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप अपसेट हो, परेशान हो, आप उसके ऊपर ओवर थिंक कर रहे हो। जब आप ओवर थिंक करते हो दैट मीन्स कि आपका कनेक्शन विद योर गॉड नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस तरह की जो नेगेटिव थिंकिंग जो आपके माइंड में आती है वो आउट ऑफ फियर आती है। जब आपको फियर है दैट मीन्स कि फेथ नहीं है, तो दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर आपका फेथ है, ईमान है, तो वो चीज़ हो जाएगी। अगर आपका फेथ नहीं है, फियर ज़्यादा है और बढ़ना शुरू हो जाए, तब इस तरह की एनर्जीज आती हैं जहाँ पे आपकी होप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी लाइट बंद हो जाती है। आप होपफुल नहीं रहते हो, आप होपलेस हो जाते हो चीज़ों को लेके। वो आपकी एनर्जीज है जिसकी वजह से आप जो चाह रहे हो वो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स करना है अपने आप को, पहली चीज़। उसके बाद जो भी चीज़ है, चाहे प्रेगनेंसी चाह रहे हो, या हो सकता है कि आप मेल हो वॉचिंग दिस, हो सकता है आप अपनी वाइफ की तरफ से ये गुड न्यूज़ सुनना चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मसले आ रहे हैं, लेकिन आपने उसको लेट गो करना है। गो विद द फ्लो एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉल इन टू प्लेस। जो भी आप चाहते हो मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ऑब्सेशन या ओवर थिंकिंग अराउंड इट इज़ बेसिकली स्टॉपिंग द प्रोसेस। तो आपने वो सब नहीं करना। अगर हम बात करें कि शायद आपकी लव आप किसी अगर अगर एक कोई स्पेसिफिक इंसान भी है आपकी लाइफ में जिसका आप प्रपोजल का वेट कर रहे हो, मुझे लगता है कि आप उसकी तरफ कोई एक्शन नहीं लोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वेटिंग साइड पे हो। आपका दिल कर रहा है कि नहीं, आपने जितना भी करना था इस कनेक्शन में आकर आप वो कर चुके हो। अब आपका टाइम है कि जब आपको जस्टिस मिले इस पूरी सिचुएशन में। अगेन उसमें भी सेम एनर्जीज है कि आप बेसिकली होपफुल तो हो ही, लेकिन उसमें ओवर थिंक कर रहे हो। आपको ओवर थिंकिंग अगर आप निकाल दो, सिर्फ होपफुल रहो, तो आपके लिए चीज़ें जल्दी आगे बढ़ेंगी। वरना डिले है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो आप चाह रहे हो आपको नहीं मिलेगा। चाहे एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ है, चाहे आपकी पर्सनल एक विश है, जो भी चाह रहे हो वो पूरी होगी। लेकिन आपका एटीट्यूड एम्प्रेस के जैसे होना चाहिए, जहाँ पे आपको कंप्लीट फेथ हो। एम्प्रेस किसी की चीज़ का इंतज़ार नहीं करेगी या करेगा। अगर हम एम्प्रेयर भी लें, अगर आप मेल भी हो, मैस्कुलिन एनर्जी भी देख रही है ये, आपको पता है कि आप जो चाहते हो वो आपको ऐसे मिलेगा। यू डोंट हैव एनी फियर डाउट, मैंने फलाने को बोला कि ये काम कर दो, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली यू आर द एम्प्रेस, आप जैसा चाह रहे हो आपको मिलेगा। लेकिन आप अगर ये सोचना शुरू कर दो कि आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है या आपकी लिमिटेशन है आपकी लाइफ में, ऐसी लिमिटेशन कोई नहीं है, जस्ट यहाँ पर है। तो कोशिश करो उस लिमिटेशन को अपनी ज़िंदगी से निकालो और अपने आप को रिलैक्स करो, पॉजिटिव रहो। जो भी डिलेज हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। लेट मी पुल 2 कार्ड्स टू सी द डिलेज एक्चुअली, कि क्या डिलेज हैं वो। हो सकता है कि अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं या लीगल मैटर्स चल रहे हैं, उसमें भी आपको डेफिनेटली आपके साथ जो आप चाह रहे हो आपको मिल जाएगा। डिलेज के साथ मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। सो जस्ट गो विद द फ्लो और ईजी रहो, ज़्यादा सोचो नहीं चीज़ों के बारे में। आप इस तरह के होपलेस हो जाते हो कि आपको लगता है कि कुछ हो ही नहीं सकता। यू नो आपका एम्परर आने वाला है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आप जस्ट नीड टू रिलैक्स, यू जस्ट हैव टू रिलैक्स एक्चुअली। जो लोग अपने पर्सन की तरफ से प्रपोजल का इंतजार करें, इन दैट सिचुएशन टू, आप चाहते हो कि आप उसके साथ कुछ नया स्टार्ट करो, लेकिन वो इंसान है कि आ ही नहीं रहा आपकी लाइफ में। तो अगेन इस तरह की सिचुएशन में आपको परेशान नहीं होना, आपको एक फेथ रखना है कि व्हील जो है वो आपके फेवर में टर्न होने वाला है। आप जैसा चाह रहे हो वैसा होने वाला है। ये जो बैड फेज था वो ख़त्म होने वाला है। आप कोई ऐसी एक एफर्मेशन बना के उसको रिपीट करी जाओ जिसमें आप अपने आप को बता रहे हो बार बार कि सब कुछ ठीक हो गया है या होने वाला है। इस तरह की होने वाला है नहीं करना, आपने करना है कि जैसे हो गया है या हो रहा है, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपकी लाइफ में, क्या आने वाला है इस पूरे टाइम के अंदर। Try to have fun, playfulness, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों की जैसे अगर हम बच्चे की बात करें थे, अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो, आप इतना ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं अपनी लाइफ को लेके कि आपने यू हैव स्टॉप हैविंग फन इन योर लाइफ। चाहे अगर आपकी शादी नहीं भी हुई
तभी आप चीज़ों को लेके इतना परेशान रहने लग गए हो कि आपने अपनी लाइफ से फ़न का एलिमेंट जो है वो निकाल दिया है। तो राइट नाउ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टू ऐड फन इन योर लाइफ, चाहे वो एक पर्सन के साथ हो, चाहे एक हो सकता है कि अगर आप प्रपोजल का इंतजार करो तो आपने फ़न को अपनी लाइफ से निकाल दिया है। आपको यू हैव टू कीप द फन अलाइव टू हैव वट यू वांट। अगर आप अपने पर्सन से जिद लगा के बैठे हो कि शादी करें शादी करें शादी करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप शादी के चक्कर में उससे फाइट पिक कर रहे हो, इन दैट सिचुएशन टू आपको उसमें जो है फन लेके वापस आना है। ड्राई एंड डेड नहीं रखना अपना रिलेशनशिप। अगर आप बच्चे के बारे में भी हम बात करें तो एक टेंशन के साथ आपने कुछ नहीं करना, जस्ट गो विद द फ्लो एंड हैव फन। अगर हम बेड भी अगर हम सेक्सुअल एनर्जी की भी बात करें तो कोशिश करो कि डोंट गेट सो ऑब्सेस्ड विद द किड थिंग। जब होना होगा प्रेगनेंसी हो जाएगी, अगर आप उसको सोच के अगर आप यू वॉन्ट हैव फन इवन इन बेड एज वेल, तो कोशिश करो कि अगर आप कंसीव भी करना चाह रहे हो तो मेक श्योर कि इट्स फन। डोंट टेक टू मच ऑफ प्रेशर ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ राइट नाउ, स्पेशली आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो आपको लीड करेगी टुवर्ड्स डिजास्टर्स। डोंट लेट दैट हैपन। अपने आप को पॉजिटिव रखो, रिलैक्स रखो और ट्राई टू हैव फन विद योर लाइफ, ट्राई टू एंजॉय योर लाइफ। एम्प्रेस जो है वो फन स्ट्रेस नहीं लेती या लेता। अगर एम्प्रेयर है तो जस्ट नो दैट द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। जो आपका बुरा फेस है लाइक आई सेड कि ख़त्म हो जाएगा, जस्ट दैट कि ऑल यू नीड टू डू इज़ रिलैक्स एंड हैव फन। सो यार ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ हेल्प किया हो, मैच किया हो तो और गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।